बागहा, भावी प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में सड़क बदहाली और विधालय नहीं होने पर अनोखी पहल। सड़क बदहाली और विधालय नहीं होने के विरुद्ध ग्रामीणों ने निकाला मशाल जुलूस। विधानसभा प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में पाडरखा भैसही गांव के सैकड़ों लोग रहे शामिल। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के भैसही पाडरखा पंचायत के वार्ड नंबर 2 और 3 के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क की बदहाली और वार्ड में विधालय नहीं होने पर रविवार की शाम बगहा विधानसभा प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। गौरतलब हो कि पूर्व में दिनेश अग्रवाल के पास वार्ड 2 के वार्ड सदस्यों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों का हस्ताक्षर था। उन्होंने अपने आवेदन में सड़क की जर्जर स्थिति तथा वार्ड 2 का विद्यालय जमीन उपलब्ध होने के बावजूद अन्यत्र विद्यालय चलने का आरोप लगाया था, जिससे वहां के बच्चे पठन पाठन से वंचित है। लोगों का यह आरोप है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी वार्ड 2 के ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। बरसात के दिनों में यहां चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो उस समय हो जाती है जब किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए लोहे का चना चबाना पड़ता है और लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि आज के सुशासन की सरकार में भी लोग परेशान हैं। ग्रामीणों की ये दुर्दशा देखकर ग्रामीणों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए दिनेश अग्रवाल ने ग्रामीणों की स्थिति को दिखाते हुए शासन प्रशासन को आवेदन के द्वारा सूचित किया। तत्पश्चात ग्रामीणों के साथ मशाल जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकालकर विभिन्न नारों से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया तथा शासन प्रशासन से यह प्रश्न किया कि क्या पाडरखा गांव के बच्चों का भविष्य अंधकार में ही रहेगा? क्या यहाँ के लोगों को सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं है? इस शांतिपूर्ण जुलूस में समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया तथा सरकार से गुहार किया कि यह गाँव भी बिहार का ही एक अंग है, हमें भी सड़क और विद्यालय जैसे सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई तो यह विरोध और भी व्यापक रूप लेगा। यह आवाज अब किसी एक गांव की नहीं, पूरे बगहा विधानसभा की है। यह आवाज सत्ता और सिस्टम के खोखले दावों को आईना दिखाता है। न्यूज़ 9 टाइम्स में मर रहे हैं। आज तक हमारे यहाँ ईंटकरण तक नहीं हुआ, मिट्टीकरण तक नहीं हुआ। मतलब इस रोड पे मिट्टी भी नहीं डाली गई है? मिट्टी भी नहीं अभी तक डाला गया है। यहाँ पर कितने आदमी मर गया कि कहीं बाहर ले जाके दवा कराएं, इलाज कराएं। आप लोगों ने कभी किसी नेता से ये बात कही है? जहाँ तक नेता की बात है सर, तो नेता नहीं, यहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनसे कहने की बात नहीं है। उनका दरवाजा तक खटखटाया गया है, एक बार नहीं 55 बार उनके ऑफिस तक गया है कि भाई हम लोगों की जो स्थिति है इसका सुधार हो जाना चाहिए। विद्यालय नहीं है, सड़क नहीं है, लेकिन उन लोगों का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हर बार बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो सामने दिखाई दे। अधिकार दो, अधिकार दो, चलने का अधिकार दो, जीने का अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। कहना चाह रहे थे आज तक मैंने हमारा उम्र 50 साल का हुआ है, बाकी आज तक कि कौन मुखिया, सांसद, विधायक ये रोड पर देखने वाला कोई नहीं आया है। कितनी आबादी है यहाँ पर? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? लोग कम से कम 1000 लोग तो हरदम रहते हैं। कितने गांव हैं यहाँ पे इस रोड पे? इस रोड पर 3 गांव का ही रोड चलता है। 3 गाँव में ये रोड चलता है। 3 गाँव में आजादी के बाद अब तक रोड आदमी मर जाएगा, बाकी नहीं ले पाया जाएगा। जब बरसात में लोग मरते हैं, आदमी मर गया कि यहाँ पे कितने आदमी मर गया नहीं हो। और ये रोड कहीं जाके NH पे निकलता भी है। NH तो नहीं है, लेकिन भैरवगंज से मेन रोड है, मेन रोड है। कम से कम 5 किलोमीटर पर जाने पर तब रोड भेटाएगा। नजदीक में कोई NH नहीं है। 3 गाँव है यहाँ और उसके बाद भैंसही पांडल का मेहुड़ा का गांव, एक ऐठैया, बैरागी, सोनबरसा, इंग्लिशिया, ऐसे कई सारे गांव जो प्रताड़ित हैं, जो अनदेखी जो शासन की हो रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की हो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो समाज कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बताइए, जो बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, जहाँ स्कूल नहीं है, और ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने मिल के ज़मीन की व्यवस्था की है और लगभग 12 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उस पर भवन निर्माण करके हमारी एक सुविधा प्रदान करे। ये चिंता वाकई में चिंतनीय विषय है। इस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।